अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक इरफान हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत है जी। आज भी इरफान हाशमी मौजूद नहीं है और बस मैं ही अकेला हूँ जिसने गुफ्तगू करनी है। थोड़ा सा बर्दाश्त भी करना है, लेकिन आप लोग पसंद बहुत करते हैं। कोशिश करता हूँ हकायक के करीब करीब चीज़ें ले आएँ और जो हमारी टीम है वो आप तक वो कुछ दिखा सके जो मेन स्ट्रीम मीडिया और कई यूट्यूब चैनल होल्डर या हैंडलर आप तक लेकर नहीं आ सकते। नैब के कॉन्टेक्स्ट में कल आपको बता दिया था कि नैब के ऊपर धावा बोलने जा रहे हैं एक जत्थे की सूरत। आप लोगों के सामने है पोजीशन। आप लोगों ने बैकग्राउंड पे मैंने कहा है कि वो प्रेस लिस्ट चल जाएगी नैब की। नैब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर, अब इसको मैं आगे चलने से पहले बता दूं, इसको कमज़ोरी ना समझा जाए नैब की। अगर इदारे इस तरह डरना शुरू कर देंगे तो उसका नुकसान बहुत होगा। और नैब ने हर वो कोशिश और काविश की, अपनी प्रेस लिस्ट के अंदर 10 अगस्त 2020 का भी हवाला दिया है, जब अमारत पे पथराव किया और इन्वेड करने की कोशिश की। और सेक्शन 31A नैब ऑर्डिनेंस NAO 99 का जिक्र किया कि जिसमें अगर नैब की इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी या उसकी काम में कोई रुकावट डाले तो उसे 10 साल तक सजा हो सकती है। मफाद आम को सामने रख के सुबह जो हेयरिंग थी, जो समाअत थी, जो बुलाया था सेक्शन 19 के नोटिस में, वो मुलतवी कर दिया और उसकी मुनासिब वक्त पे नोटिस दिया जाएगा। हो रहा तो यही चाहिए था कि आज ही हेयरिंग की डेट आ जाती, साथ ही वो सिक्योरिटी वगैरह जितनी भी है वापस लेने का कह दिया है कि बुलाया नहीं है उनको। इससे पहले नैब ने एक और काम किया था, वो 2-3 काम नैब ने अच्छा कि जो तारीफ करनी है, देर आए और दुरुस्त आए। चौधरी शुगर मिले में जमानत विड्रॉ करने के हवाले से आपको पता है नोटिस हो गए हुए हैं और वो केस भी बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है विड्रॉल के कॉन्टेक्स्ट में। अब ये सारी इवेंट अगर हम मिला लें, आप इदारों पे चढ़ने की बातें करें, 144 का नफाज मौजूद था, चीजें सारी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद थी, लेकिन हमारे यहाँ जो PDM या ये सियासी जमातें या आईने पाकिस्तान और कानून की पासदारी करने में नाकाम नजर आ रही हैं। आपके पास फंडामेंटल राइट मौजूद है, बट दीज आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ। आर्टिकल 9 पढ़ ले, राइट टू लाइफ की बात है करता है। आर्टिकल 14 पढ़ ले, क्वालिटी टू लाइफ की बात करता है एसोसिएशन की। आर्टिकल 17 पढ़ ले, आर्टिकल 16 पढ़ ले, आर्टिकल 19 जो राइट टू स्पीक की बात करते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लिखी है। याद रखिएगा उसमें लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की जो इम्पोज किए हैं। ग्लोरी ऑफ इस्लाम, आपने इदारों पे बात नहीं करनी है, ये रिकॉर्ड की चीज़ें हैं। तो नैब ने बुनियादी तौर पर वहाँ जाने से कबल एक और काम किया था। मैं बता दूँ, लाहौर हाई कोर्ट के सामने दरख्वास्त दी थी इसी हवाले से कि मरियम की पेशी है तो वहाँ गैदरिंग से रोका जाए। लाहौर हाई कोर्ट ऐसा हुक्म जारी कर सकती थी कि नैब एक इदारा है, लेकिन यहाँ गैर ज़रूरी दरख्वास्त देकर दरख्वास्त निपटा दिया है। कानून की पासदारी काम करना हर शहरी का फ़र्ज़ है, जिम्मेदारी है। जो कानून में हाथ लेगा, कानून खुद ब खुद हरकत में आ जाएगा और अदालत सियासी मामला में मुदाखलत नहीं कर सकती। अब ये सियासी मामला मैं नहीं समझता इस बात को। बहरहाल अदालत ने रिमार्क्स दिए और अदालत ने कहा है और वो सारा बताया कि मरियम कहती हैं कि आप ये मेरा असल चेहरा देखेंगे, और अदालत ने कहा मेरी तरफ से आप रेंजर्स को हटाकर फ़ौज को लगा दें, स्टेट जाने और उसका काम जाने। अदालत से क्या हुक्म लेना चाहते हैं। आइन का आर्टिकल 5 के हवाले से बात की। एक सियासी जमात की नायब सदर धमकी अमेज़ पैगाम दे रही हैं। आप चाहते हैं कि सियासी जमात को कहें वो कुछ ना करें, आपके पास मुकम्मल अथॉरिटी है। हमारे पास अथॉरिटी नहीं है, अथॉरिटी वफाकी हुकूमत के पास है और नैब कानून के मुताबिक तहकीकात कर रहा है। प्रोसीडिंग आ गई, जत्थे ने कामयाब हो गए। हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि आप अपने तक ही देखें, तो इस वक्त बेहतरीन फैसला यही था। NCOC का जिक्र भी करके कि कोरोना फैल रहा है, कल कोरोना के हवाले से कोई ऐसे वाक़यात हो गए तो कल सारा जिम्मा नैब के आ जाएगा। कल खुदा ना खास्ता वह हंगामा रही हो जाए और वो तैयारी स्पेशल ब्रांच वगैरह की रिपोर्टें रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, सोशल मीडिया पे ग्रुप करके। जैसे लास्ट टाइम पत्थर लेकर आ गए थे तो कोई ना कोई जान चली जाए, तो ये इस लिहाज से तो एक लिहाज से बेहतर किया और तमाम सियासी जमातें इस पर इकट्ठा हो रही हैं। ये एक अच्छा शुगर नहीं है, ये एक अच्छा नेक शुगर नहीं है, इसको सोचना पड़ेगा।
इस कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। दूसरी बात आपके सामने रखनी है, जो बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है, वो पंजाब गवर्नमेंट को या हुकूमत पीटीआई को कि लोकल गवर्नमेंट की हुकूमतें बहाल करनी। सेक्शन 3 जो बैकग्राउंड पे चल रहा होगा कि उसमें आते लोकल गवर्नमेंट जो 2013 के तहत इलेक्शन हुए थे वो सस्पेंड कर दिए थे 1 साल के लिए, उसके बाद इसको 21 माह के लिए कर दिया गया था। तो कहा, बहुत वजाहत देने की कोशिश की, मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल में है, तमाम सूबों ने अभी, और यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट हैं, आपकी ज़िलाई हुकूमतें जो हैं, उनकी मियाद का जब पूछा चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने, तो बताया गया कि दिसंबर तक हैं। तो एक पैरेलल सेटअप जब उस वक्त सस्पेंड की थी कि उस वक्त इंटरफेरेंस थी सारी, आप और हमने वो सारी देखी थी, रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। तो ये पीटीआई गवर्नमेंट के लिए एक ज़रा मुश्किल मरला है, उनके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। अब उन्हें फौरी तौर पर, अब चूँकि अब टाइम दे दिया हुआ है, उस टाइम तक जो कोई भी आप कहें, ये लोकल गवर्नमेंट तो चलेंगी। अब नया ऑर्डिनेंस लाते हैं, नया एक्ट लाते हैं, ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसका नुक्ता नज़र तय होगा। तीसरी जो खबर है, और वो हम पुरजोर मजम्मत कर रहे हैं, इरफान ऑफिशियल पुरजोर मजम्मत कर रहा है जो जस्टिस उमर अता बंदयाल के बारे में जो कैंपेन मरियम नवाज सोशल मीडिया नेटवर्किंग ने चलाया है, प्री प्लानिंग के साथ, और वो कानून और आइन की बात है। हम आपके सामने बात की, आज भी मैं ये बात करता हूं कि इसका फैसला, हालात और वाकयात देख लें, डस्का के पूरा इलेक्शन जस्टिफाइबल नहीं है। यानी वो ये नहीं कहा जा सकता कि पूरा इलेक्शन जस्टिफाई करवाने का इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था उनके अपने इख्तियार से तजावज़ है। सबरी प्रोसीडिंग उनकी वापस ले चुकी हैं। सेक्शन 9 का इख्तियार ये है नहीं। अगर सेक्शन 9 का इख्तियार ही अगर इस्तेमाल करना होता तो ये सेनेट में क्यों नहीं इस्तेमाल हुआ? ये सवाल है आपके सामने, जिसमें वीडियो आ चुकी, उसमें वीडियो आई, जिसमें वीडियो आई थी, और उसमें बाकायदा हमारा आप सब ने देखा कि वो वोट काटना, कैंसिल करना, और वो 7 वोट कैंसिल हुए, ये रिकॉर्ड की चीज़ें हैं। और वो इलेक्शन सारे अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन है, सॉरी अंडर दी लॉ है। ये आपके जो पहले वीलॉग्स में है उसमें डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं हम, और सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं क्लैरिटी के साथ। जहाँ भी जब पूछा गया, सलमान राजा साहब कोर्ट को मुतमईन नहीं कर पाए। 26 हल्कों का जब पूछा गया कि नोटिस 23 हल्कों का कहा, फिर उन्होंने 26 का कहा, फिर उन्होंने कहा कि 76 की शिकायत थी, एक यानी 76 से पहले कि आधे हल्कों में यह मसला था। जब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने बताया कि नहीं ये 76 हल्कों के बारे में है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये एक माजरत की उन्होंने इस हवाले से। तो यहाँ अब ये मामला आगे चलना है, आगे बेंच की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। 10 अप्रैल आई खड़ी है समाअत, और अभी तक कोई चीज ये जस्टिफाई नहीं कर पाया है कि व्हाट आर द रीजन फॉर होल्डिंग द इलेक्शन ऑफ अ होल कॉन्स्टिट्यूंसी। क्या वजूहत हैं, क्या हालात और वाकयात हैं कि पूरे हल्के के इलेक्शन करवाने की वजह से वो अदालत के सामने केस बताना था, मुख्तलिफ केस ला के हवाले से वो जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल है। पुलिस का बताया गया, 20 पुलिस ऑफिसर का बताया गया कि साथ पुलिस भी गायब थी। वो सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक हो सकती हैं। ये लाइसेंस टू किल दे देंगे आप, यानी आइंदा से अगर बंदे मार दें तो आप इलेक्शन पूरे का पूरा सेट असाइड कर दें। जहां वो हवाला देने की कोशिश की आइन के आर्टिकल 218 के तहत, आर्टिकल 218 के तहत इलेक्शन, अभी इलेक्शन का आर्टिकल 218 के तहत ये इख्तियार नहीं इस्तेमाल कर सकता था इलेक्शन सस्पेंड करना, और ये सारी चीजें ये अंडर द एक्ट डिसाइड करनी है। अगर पावर नहीं है तो फिर ये देखना था 218, आर्टिकल 218 का इख्तियार तो सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा था इलेक्शन कमीशन को, आपको याद होगा वो क्या इख्तियार था, मैं याद कराता चलता हूं आपको। वो था मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए कि सेनेट के इलेक्शन के अंदर आप सीक्रेट बैलेट से इलेक्शन करें, लेकिन वोट के पीछे QR कोड लग रहे हैं, जो कोई भी कर रहा है, यहां इनका आर्टिकल 218 का इस्तेमाल होना था, लेकिन नहीं किया। और आप अभी तक देख लें उस इंक्वायरी कमेटी जो भी कमेटी, एक बड़ी कमेटी, कोई रिपोर्ट नहीं, 1 महीने का टाइम दिया गया था, आपके सामने है। 3 मार्च को ये इलेक्शन हुए थे सेनेट के, 1 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था। तो आइन का आर्टिकल 218 वहां तो इस्तेमाल नहीं हुआ, यहां कहां इस्तेमाल हुआ? और यहां ये फैसला सिर्फ खालिद जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का नहीं है, पूरी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। यानी 3 बेंच बैठे हुए, 3 मेंबर बेंच बैठा हुआ था। जस्टिस सजाद अली शाह साहब शामिल थे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे, और उन्होंने आइन और कानून को सामने रखते हुए ये फैसला दिया, क्लैरिटी के साथ फैसला दिया। इसमें कोई डाउट और एम्बिग्विटी नहीं थी। जस्टिफाई करना था, आपको जस्टिफाई नहीं कर सके, और इलेक्शन कमीशन बताना पड़ा था रीजन क्या है कि सारे का सारा इलेक्शन जो है आपने रीपोल करने का कह दिया है।
हेयरिंग इसकी आगे एडजर्न हो गई है, वो डेट जो कि 10 अप्रैल करीब आ रही थी, वो सस्पेंड कर दिया। लेकिन ये इलेक्शन सस्पेंड नहीं की है, सस्पेंड सिर्फ जो पोलिंग की डेट है। और उसमें वक्त से पहले बताता हूँ जो मेरी अपना तजर्बा है, जो अंदाज़ा है इस बात से कि अल्टीमेटली इसका फैसला यही होना है कि उन मुतनाज़ा हलकों के अंदर, और उससे डरना नहीं चाहिए, लेकिन वो डरे हुए हैं। डरे इसलिए हुए हैं कि पॉसिबिलिटी नज़र यही आ रही है कि ये इलेक्शन उनके हाथ से निकल चुका है PMLN की। पाकिस्तान में PTI इसलिए स्टैंड कर रही है कि अगर वो 26 हल्कों में इलेक्शन दोबारा हो जाएगा, बड़े आराम से वो इलेक्शन जीत जाएगी। तो ये वो लड़ाई है। साथ साथ वीडियो वीलॉग ख़त्म करने से पहले वो कंडेम करती हैं मरियम नवाज़ का जो सोशल मीडिया नेटवर्किंग है, जो जस्टिस उमर अता बंदयाल के बारे में जो कैंपेन चला रही, फिर जो ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है, राना सनाउल्लाह ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की है साबका चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार साहब के बारे में, जस्टिस शेख अजमत सईद साहब के बारे में, जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें तमीज़ नहीं है, ना उन्हें किसी ने सिखाया है। लेकिन ये रोकना होगा, PTA को जागना होगा, पैमरा को जागना होगा, FIA को जागना होगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लें। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।